देवधर जी ने कहा कि जो गरीब आदमी है वो तो कमा खा के रह लेता है, उसको क्या परेशानी। सारी परेशानी ज्यादा पैसे वाले को होती है, उसी को समस्या होती है, उसी को डर होते हैं। पब्लिक इतनी गुमराह थोड़ी हो सकती है। अब ये समझिए कि लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरू किए हुए हैं, इसके पहले वृद्धा पेंशन में 2 महीने से बंद किए हैं उनका लोगों को, तो वो लोग ही परेशान किया कि उधर दे रहे हैं इधर बंद किए हुए हैं। कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का अध्यक्ष कितने पावरफुल होता है, लेकिन अपने बेटे को छोटे से चुनाव में नहीं जिता पाए। अब मोदी जी शाह जी जो है, जो समझ में आ रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। मोदी के ऊपर डर बना रहे हैं कि यदि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम अपने विधायकों को लेकर के अलग हो जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, अथवा ना शामिल होंगे तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी यदि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में हूं, घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने कहा, पहले भी कहा था आपसे कि चल क्या रहा है चुनाव में, ये स्टूडियो में बैठकर नहीं समझा जा सकता। आप जाइए, लोगों से बात करिए, चाय की दुकान पे बैठिए, सड़क चलते लोगों से बात करिए, पार्क में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि लोगों का मन क्या है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, ये तभी पता चल सकता है जब आप लोगों के बीच में जाएंगे। तो मैं आया था विधानसभा अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं, गिरीश गौतम, उनकी विधानसभा में, देवतला विधानसभा है। और मेरे साथ में इस इलाके में बड़े प्रसिद्ध हैं पंडित जी, जोशी हैं, देवधर द्विवेदी जी। इलाके में उनका बड़ा नाम है, आपके ज्योतिष से संबंधित निरय लोग उनके पास में आते हैं, चाहे आपके ज़मीन की समस्या हो, ज्योतिष की जन्म कुंडली हो, तो एक बहुत बड़ा जनसंपर्क है। तो मैं आज उनके पास में बैठा हुआ, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करूंगा। चूँकि देवधर जी का इस इलाके में इतना प्रभाव है कि सैकड़ों लोग इनसे पूछते हैं, तो मुझे लगा सैकड़ों लोगों की जानकारियाँ जो हैं वो इनके पास में रहती हैं। शुक्रिया देवधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बात कि आप ज्योतिष हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं? जन्म कुंडली, ग्रह वास्तु प्रकरण, जमीन शोधन और अन्य ज्योतिष से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं सभी का निराकरण अपने पास है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अपना चैलेंजिंग निराकरण है, जैसे जमीन ग्रह वास्तु प्रकरण से संबंधित। जैसा हम कहें वैसा आप करिए, आराम न मिले तो हमसे बात कीजिए आप। तो इस तरह की बातें, इस तरह का चैलेंज वाला तो बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास? जी जी बिल्कुल आते हैं। जो एक बार जुड़ते हैं दोबारा कटते नहीं है। जिनको लाभ मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे। हाँ, मुझे इस इलाके में लोगों ने बताया कि आप इस इलाके में इतने प्रसिद्ध हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है आपकी, बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। और मुझे लगता है कि नेता लोग भी बड़े परेशान रहते हैं। नेता लोग भी आते होंगे जी, सबसे अधिक नेता लोग ही आते हैं। इसके बाद व्यापारी लोग भी हैं और अन्य मीडियम वर्ग के भी काफ़ी लोग आते हैं। छोटे तबके के लोग कम आते हैं, वो तो अपना मजदूरी करके खाए पिए और सोए, उनको कष्ट कम है। लेकिन जो अधिक पैसे वाले हैं, अधिक संपर्क वाले हैं, तो उनको तो अधिक दिक्कतें बनती हैं। ये लाइन देखिए, कुछ चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, हर व्यक्ति के पास कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। देवधर जी ने कहा कि जो गरीब आदमी है वो तो कमा खा के रह लेता है, उसको क्या परेशानी। सारी परेशानी ज़्यादा पैसे वाले को होती है, उसी को समस्या होती है, उसी को डर होते हैं। तो बहुत अच्छी बात की। देवधर जी, आप इस इलाके से विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहे हैं गौतम जी, और बड़ा इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस ने अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो माहौल है वो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस बनाम भाजपा में किसका? नहीं, केवल परिवर्तन का माहौल लग रहा है। और स्पीकर साहब का काफ़ी विरोध है। हालांकि स्पीकर साहब ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ योजनाएं जो हैं पब्लिक को दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक संतुष्ट नहीं हो, परिवर्तन चाहती है। अब इसके अंदर की वजह क्या है ये भगवान जाने। तो विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी का इतना जलवा, इतनी बातें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, मतलब गौतम जी की परेशानियां, गौतम जी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी जी बिल्कुल बढ़ सकती हैं। यदि सही चयन कांग्रेस के लीडर का हुआ तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात की। विधानसभा अध्यक्ष हैं गौतम जी, बड़ा इम्पोर्टेंट लीडर है मध्य प्रदेश के। इस इलाके में भारी विरोध है काम करने का। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि अभी चुनाव हुए थे, उनके बेटे लड़े थे ना? जी जी, राहुल गौतम जी लड़े थे, जो कि हार गए, और वो अपने स्वयं चाचा के लड़के से हार गए, पद्मेश गौतम से। और उसमें पद्मेश गौतम चैलेंज के साथ चुनाव लड़ा कि मैं आपको हार के जो है हरवा के दिखवाऊंगा, और वो जीत गया। छोटा सा चुनाव था, शायद नगर पालिका जिला पंचायत का था। जिला पंचायत में, और अपने परिवार में ही गौतम जी? जी जी जी, परिवार में, सगे परिवार में। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया? जी जी बिल्कुल टिकट दे दिया, और पूरा संघर्ष किया। मतलब स्पीकर जी ने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन नहीं जिता पाए अपने लड़के को।
आप सोचिए क्या हाल है मध्य प्रदेश में। मोदी जी अगर परेशान हैं, उनकी कुर्सियां रैली में खाली हो रही हैं, तो कारण आप समझिए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का अध्यक्ष कितने पावरफुल होता है, लेकिन अपने बेटे को छोटे से चुनाव में नहीं जिता पाए। मच्छर भी बहुत सारे आ रहे हैं लाइट के कारण, लेकिन बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। अपने बेटे को जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाए और पंडित जी कह रहे हैं परिवर्तन का योग है। परिवर्तन का योग क्या पूरे प्रदेश में है? जी जी, पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में परिवर्तन का योग है। हालांकि योजनाएं काफ़ी भाजपा ने दिया है मध्य प्रदेश में भी, लेकिन पता नहीं संतुष्टता पब्लिक के पास क्यों नहीं है। अच्छा, क्या कारण लगता है? शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे नहीं है, बीजेपी के अंदर नहीं है, कोई और चीज़ें? लोग किस चीज़ से ज़्यादा नाराज है, शिवराज सिंह चौहान से या भाजपा से? नहीं, शिवराज सिंह चौहान से नहीं कह सकते, भाजपा से ही कह सकते हैं। क्यों नाराज है? अभी ये पता नहीं, समझ में नहीं। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप तो चूंकि इतने सारे लोग आते हैं, आप बात करते हैं, अपनी निजी बातें भी करते हैं, ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं? मतलब क्या मूल बात? अभी ये समझिए कि यदि ये 100 घोषणा करते हैं तो उसमें 20 ही पूरी होती हैं, 15 ही पूरी होती हैं। अब पब्लिक इतनी गुमराह थोड़ी हो सकती है। अब ये समझिए कि लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरू किए हुए हैं, इसके पहले वृद्धा पेंशन में 2 महीने से बंद किए हैं उनका लोगों को, तो वो लोग ही परेशान किया कि उधर दे रहे हैं, इधर बंद किए हुए हैं। अच्छा, ये आपने नई बात बताई, मतलब लाडली पेंशन योजना शुरू, उधर वृद्धावस्था पेंशन खत्म। 2 महीने से नहीं दे रहे हैं। 2 महीने से नहीं मिल पा रही, यानी एक योजना शुरू करेंगे, 2 बंद कर देंगे। हाँ, तो जनता का लगता है तो जनता समझ रही है कि जब अभी ये हाल है तो आगे ये क्या करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान का भविष्य आपको क्या लगता है? शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? नहीं, भविष्य आप देखिए, ऊपर इतना विरोध चल रहा है। अब मोदी जी, शाह जी जो है, जो समझ में आ रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते इस बार, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो अपनी जो है लेवल दूसरे ढंग से चला रहे हैं। अभी स्थितियाँ क्या होती हैं आप देखिए, और उनको वो मोदी के ऊपर डर बना रहे हैं कि यदि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम अपने विधायकों को लेकर के अलग हो जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, अथवा ना शामिल होंगे तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी यदि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अच्छा, ये बात चर्चा में है कि अगर नहीं शामिल किया तो फिर हम जो हैं अलग हो जाएंगे, विधायक तोड़ देंगे, ये बात भी है? जी जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई पंडित जी ने। ये कह रहे हैं कि एक जनता में चर्चा ये है कि अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम अपने विधायक तोड़ के अलग हो जाएंगे। बिल्कुल नई बात। मध्य प्रदेश में ये चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में लोग मान रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं कि लोग इनके पास आते और कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता में चर्चा है कि बीजेपी के आला कमान को डर है कि ये कुछ विधायक लेके अलग ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कार्ड खेला था, वो कार्ड कहीं भाजपा पे फिर उल्टा ना पड़ जाए, ऐसी बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बाबू बोल रहे हैं। अच्छा, आप जन्मपत्री, जन्म शास्त्री वो नहीं देखते? पॉलिटिकल पार्टी का क्या सीन है? जी जी, मैंने अभी जो है अभी देखा नहीं, अभी तो केवल जो अपने को पब्लिक का रुख समझ में आता है, जो पब्लिक हमसे मिलने आती है, हाँ। बात करती है, उसी प्रकार मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमने अपना भविष्य से संबंधित कोई बातें हमने अभी व्यक्त नहीं की है कि क्या होगा आगे। अच्छा, मतलब आपका कहना मतलब कि आपने जन्मपत्री देखी नहीं है अभी? जी जी। अभी ये जो बातें कर रहे हैं आप, ये जनता के बीच की बात है। जनता के बीच की बातें हमारे पास मिलने आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, बहुजन के आते हैं, भाजपा के आते हैं, सभी पार्टियों के आते हैं, इसलिए हम लोग किसी के साथ चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी का व्यक्ति हमारे पास आता है। लेकिन कितनी अच्छी बात कही है पंडित जी ने कि सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं और बात करते हैं और परिवर्तन का योग है। और खास महत्वपूर्ण बात यह कि शिवराज सिंह चौहान कहीं अलग ना हो जाए 10-12 विधायकों को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतनी बातें करी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो ये थे पंडित जी, और आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश की बातें। मध्य प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। पूरे देश की निगाह लगी हुई है मध्य प्रदेश की राजनीति पे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। लगभग एक को छोड़ के सारी लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने, और अब अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बहुत खराब होगा। देखते रहिए 4PM, हम बात करते रहेंगे मध्य प्रदेश की। शुक्रिया।